नमस्कार दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत, यूएसए, तपन चौरे फाउंडेशन, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग चैप्टर 6 पे बात कर रहे हैं भगवत गीता की, और आज ये 13th सेशन है गीता सीरीज का। हमने पिछले अध्याय में बात किया था, पिछले सेशन में हमने बात की थी कि आत्म बंधु और आत्म रिपु में क्या अंतर होता है, और आज वहीं से बात हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति आत्म बंधु होता है, जिसका हमने पिछली बार एक टूल से चेक भी किया था, आपके पास आपके रिजल्ट्स होंगे, उसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं जो बाहर से भी प्रत्यक्ष दिखती हैं। जैसे दिया स्वयं नहीं बोलता, उसमें प्रकाश है, आप देखते हैं तो समझ में आता है। तो वो क्वालिटीज क्या होती हैं? पहली क्वालिटी, वर्स 7 चैप्टर 6 गीता से, प्रशांतः सुख दुखेशु मान अपमानयो प्रशांतः। सुख दुख में, मान अपमान में पीसफुल होता है, ईगो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है उसका, बिल्कुल शांत होता है वो, हर स्थिति में प्रशांत है। यदि गुस्सा दिखाने की आवश्यकता हो तो वो केवल दिखाएगा, वो करेगा नहीं। दूसरी क्वालिटी, वर्स 7 में, जीतात्मनः। जीतात्मनः मीन्स नॉन रिएक्टिव, बिल्कुल किसी चीज पे रिएक्ट नहीं करेगा, हर चीज में सोच समझ के रेस्पॉन्स करेगा। हर शब्द जो उसके मुंह से निकलेगा वो विचारशील होगा, उससे हो नहीं जाता कुछ। ही इज वेरी अनकैलकुलेटिव, ही इज वेरी बैलेंस्ड इन हिज अप्रोच, इन हिज बिहेवियर। तीसरी क्वालिटी, वर्स 8 चैप्टर 6, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कंप्लीट इंचार्ज ऑफ अंतःकरण। अंतःकरण का पूरा इंचार्ज होता है वो। व्हाट डज दैट मीन? जब भी, जैसे आप किसी भी ऑफिस में अगर काम करते हैं और आपके कुछ सबॉर्डिनेट हैं, या आप घर में भी हैं और बच्चे हैं, आपके, या आपसे छोटे कुछ घर में सदस्य हैं, तो याद कीजिए जब आप उन्हें सजा देते हैं गलती पर, तो आप महसूस करेंगे 3 फैक्टर्स होते हैं सजा में। अधिकतर लोगों की सजा में 3 फैक्टर होते हैं। एक, जो सामने वाला जब कुछ गलती करता है तो हम कई बार गुस्से में आ जाते हैं, तो उसे गुस्से, हमारे गुस्से की भी सजा भोगनी पड़ती है। दूसरा, कई बार हमारा अहंकार हर्ट हो जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है, तो उसको हमारे अहंकार की भी सजा भुगतनी पड़ती है कि उसने हमारे ईगो को हर्ट किया। और तीसरा, जो गलती है उसकी सजा तो है ही। तो कई बार जब हम लोगों को सजा देते हैं तो इन तीनों को कपल करके, इन तीनों को मिला के सजा दे देते हैं। उसकी गलती की सजा, प्लस उस दिन मेरे गुस्से और उस दिन के मेरे मूड की सजा, और तीसरी सजा, उसने मेरे अहंकार को हर्ट किया। पर ये जो आत्मबंधु होता है वो इतना स्थायी होता है, इतना स्थिर होता है अंदर से, कि वो इस तरह की सजाएं नहीं देता। वो केवल गलती की सजा देगा, अपने भावावेश, अपने गुस्से, अपने मूड की सजा किसी और को नहीं देता। आप खुद से पूछिए, क्या ये फैक्टर्स मेरे अंदर हैं? फोर्थ क्वालिटी, वर्स 8 में ही भगवान बताते हैं, कूटस्थ। बहुत खूबसूरत शब्द है कूटस्थ। वो जो लोहार जिस लोहे के एक इंस्ट्रूमेंट पर रख के लोहे को कूटता है, तो जब वो कोई भी लोहे के टुकड़े को लेके उसे कूटता है हथौड़ी से, तो उसका एक बेस होता है जिस पे रख के कूटता है। उस बेस को कहते हैं कूटस्थ। दैट मीन्स आप देखेंगे कि वो जो लोहा, जो जिसको पीटा जा रहा है, उस लोहे का साइज बदल जाता है, पर जो कूटस्थ होता है, जिस पर रख के लोहे को पीट रहे हैं, उसका साइज शेप बिल्कुल नहीं बदलता। सो कूटस्थ का मतलब ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस डज नॉट डिस्टर्ब हिम। कोई ऑब्जेक्ट, कोई अनुभव उसको डिस्टर्ब नहीं करता, वो स्थिर रहता है, कूटस्थ। आत्मबंधु होने के बाद ये स्वतः होने लगता है हमारे अंदर। वर्स 8 5वीं क्वालिटी बताती है, समबुद्धि ही। समबुद्धि होती है, फ्रेंड्स एंड फो को अलाइक देखता है। जो उसका अभिन्न मित्र होगा वो ये जानेगा कि इसमें भी कुछ कमियां हैं, और जो उसका अगाध शत्रु होगा वो ये भी जानेगा उसमें भी कुछ अच्छाइयां हैं। सम दृष्टि होगी उसकी, वो एक जैसा देख पाएगा, निष्पक्ष हो पाएगा। नेक्स्ट, वर्स 9 टेल्स, यत चितात्मा, कंप्लीट सेंस कंट्रोल।
कंप्लीट सेंस कंट्रोल होता है। क्या देखना है क्या नहीं देखना, ही डिसाइड्स। क्या उसके सुनने योग्य हो और क्या सुनने योग्य नहीं है, ही डिसाइड्स। एट टाइम्स आई टेल पीपल इट इज गुड टू बी अ गुड लिसनर, बट एट टाइम्स इट इज वेरी यूजफुल टू बी अ बैड लिसनर। आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों के पास जाके आपको बिल्कुल बैड लिसनर हो जाना चाहिए। जो लोग अतार्किक बात करते हैं, जो लोग गलत बात करते हैं, उसके लिए आप बैड लिसनर हो जाइए, सुनना ही बंद कर दीजिए। सो ही हैज दैट एबिलिटी, यत चितात्मा। Verse 10 talks about two more qualities. One is nirashi. Nirashi means no eagerness to possess. Possess करने के लिए बहुत ज्यादा उसमें eagerness नहीं होती। He is very conducive, बहुत comfortable होता है। And last word is aparigraha. No anxiety to hold. जो उसके पास है उसको बचाए रखने के लिए भी बहुत भयंकर उसमें एंजाइटी नहीं होती। सो जो भी व्यक्ति आत्मबंधु होता है उसमें ये सब क्वालिटीज भगवान कृष्ण गीता चैप्टर 6 में 7, 8, 9, 10 वर्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं। और इसी के साथ हम ये जान पाते हैं कि आत्मबंधु बनने का आधार ही योग प्रस्तुत करता है। योग ज्ञान प्राप्ति की आधारशिला है। अगर आपको आत्मबंधु बनना है तो रास्ता योग से होके जाता है। और इसीलिए दो तरह के योग बताए गए जो इस ज्ञान के लिए आधार बनाते हैं। पहला योग विच प्योर्स एंड क्लीन्स द माइंड, जो हमारे दिमाग को बिल्कुल क्लीन करता है और प्योर करता है, इसको हमने कहा कर्म योग। कर्म योग का अर्थ यही है धार्मिक कार्य करना, गलत ना करना। जो मुझे मेरे लिए पसंद नहीं वो मैं किसी दूसरे के साथ ना करूं। सिंपल सी बात, ये हो गया धार्मिक कार्य। और दूसरा डू इट विथ राइट एटीट्यूड, जो भी कार्य करूं मैं उसको सही एटीट्यूड से करूं। हमने पीछे इस पे विस्तार पे चर्चा की है। ये तो हो गया प्योर एंड क्लीन माइंड, इसको कर्मयोग कहा। पर आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है वो चीजें विच गिव्स स्टेबिलिटी टू माइंड, जो दिमाग को स्थिर करता है, स्टेबल करता है। एंड इसी को कहा जाता है उपासना योग। उपासना शब्द बना उप प्लस आसना से। उप मतलब पास में, आसन मतलब बैठना। उपासना मतलब अपने पास में बैठना। हम दुनिया भर में सबके पास जाके बैठते हैं, पर उपासना का मतलब समय निकालें और केवल खुद के पास जाके बैठे। उप आसना, किसी और की संगत की आवश्यकता ना हो। तो दैट इज कॉल्ड उपासना योग। इट मींस कंट्रोल ओवर मेंटल एक्टिविटीज। जो दिमाग उछलता है मंकी की तरह, हमने पहला भी कहा एवरी मॉन्की में देयर इज अ मॉन्क इन एवरी मॉन्की एंड की लाइज विद इन। और चाबी हमारे अंदर ही है, मॉन्क प्लस की। और वो की क्या है? की उपासना योग है, जो इस मंकी माइंड को शांत करने की चाबी है। उपासना योग। चित्तस्य वृत्ति निरोधः, जब चित्त की माइंड के फ्लक्चुएशंस को हम बिल्कुल स्थिर कर देते हैं, इसी को उपासना योग कहते हैं। सो इट डेवलप्स अ स्किल सेट टू कंट्रोल मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के स्किल सेट को उपासना योग कहते हैं। आज इसी पे चर्चा होनी है। सो टू एनी स्किल वी नीड प्रैक्टिस। स्किल की टेक्निकल डेफिनेशन ये है, स्किल नीड्स प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन। परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस चाहिए। सो 4 तरह के एरियाज में परफेक्शन हमें चाहिए। पहला इज फिजिकल डिसिप्लिन, शारीरिक डिसिप्लिन। दूसरा इज सेंस डिसिप्लिन, इंद्रियों का डिसिप्लिन। तीसरा इज स्पीच डिसिप्लिन, मैं क्या कहता हूं उसका डिसिप्लिन। चौथा इज माइंड डिसिप्लिन, मैं क्या सोचता हूं उसका डिसिप्लिन। सो जब हम कहते हैं उपासना योग, तो अपने पास बैठकर इन 4 क्षेत्रों में डिसिप्लिन अर्जित करना। फिजिकल, सेंस, स्पीच एंड माइंड। फिजिकल डिसिप्लिन पे पिछले सेशन में बात हो चुकी है, युक्ताहार विहारस्य। वर्स 17 चैप्टर 6 पे हमने डिटेल में चर्चा की है, तो आप भी हम उस पर बात नहीं करेंगे। फिजिकल डिसिप्लिन, कैसा आहार रखें, कब सोएं कब उठें, लास्ट सेशन में इस पे चर्चा हुई है। दूसरा इज सेंस डिसिप्लिन,
इस पे भी काफी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। स्वामी चिन्मयानंद कहा करते थे, डोंट मेक योर माइंड अ पब्लिक टॉयलेट। अपने दिमाग को सार्वजनिक शौचालय मत बनाइए कि हर व्यक्ति आएगा और आपको कुछ दे के चला जाएगा और आप उस पर विचार करने लगेंगे। आप डिसाइड कीजिए आपको क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू लिसन, स्पीक एंड से। एक कछुए की तरह अपने आप को सिकोड़ लीजिए, whenever you want, and whenever you want you should be able to express sense discipline। इस पे भी पीछे चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट इज स्पीच डिसिप्लिन। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकला है पूर्णतः विचारित है, निकल नहीं गया। अगर मैंने किसी को डांटा भी है, उसको नौकरी से निकाला है, उसको सजा दी है, किसी भी प्रकार का मैंने किसी को पनिशमेंट दिया है, तो हर शब्द जो मेरे मुंह से निकला है पूर्ण विचारित था, निकल नहीं गया। इट वॉज डेलिबरेट एक्ट। इस कदर आत्म संयम, दैट इज कॉल्ड स्पीच डिसिप्लिन। इस पे चर्चा हम करेंगे 17th चैप्टर की 15th वर्स में, तो इसीलिए अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको इस पे डिटेल में सुनना है तो वेदांत सीरीज का सेशन 8 सुनिए, आपको डिटेल में इसकी जानकारी मिलेगी। आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है मेंटल डिसिप्लिन पे। केवल मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन को ही मेडिटेशन कहा जाता है। मेंटल डिसिप्लिन ही मेडिटेशन है। तांत्रिक लिटरेचर में काफी इसका गहन उल्लेख आता है। शिव सूत्र इसी पर लिखा गया, जो शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि कैसे मेंटल डिसिप्लिन को आप अर्जित कर सकते हैं। त्रिपुर रहस्य महान तांत्रिक ग्रंथ है, वो भी इसी पर है। योग सूत्र पतंजलि का, वो भी मेडिटेशन पे लिखा गया। तिब्बती बौद्धिज्म ने इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट किए हैं भगवान बुद्ध और उनके बाद डिसाइपल्स ने इसमें, और आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। जब हिंदुस्तान के महान योगी दुनिया भर में गए और उन्होंने बताया कि एक ऐसा मेंटल डिसिप्लिन है जिससे आप अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं, तो कई मेडिकल प्रोफेशनल्स कुड नॉट बिलीव इट, कि क्या यह संभव है कि मैं अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर लूं केवल मेडिटेशन करके? क्या यह संभव है कि मैं अपने ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर सकता हूं? क्या मैं पंपिंग ऑफ ब्लड इन हार्ट को कंट्रोल कर सकता हूं? क्या मैं मेरे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता हूं केवल आंख बंद करके 2 मिनट में? जब हिंदुस्तान के महान योगी दुनिया भर में गए और उन्होंने ये बातें की, तो दुनिया भर के डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस के ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल्स, दे वर टेकन अबैक, और वो इस बात को मानते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। यू कैन नॉट कंट्रोल ब्लड फ्लो इन योर बॉडी, कैन यू? तो एक स्वामी राम हुए, 1970 के दशक में वो अमेरिका में थे। तो स्वामी राम पर कई लोगों ने ये पूछा कि आप ये कहते हैं, आप ये क्लेम करते हैं कि योग और मेडिटेशन से संभव है, तो क्या आप हमें खुद पर एक्सपेरिमेंट करने देंगे? He was a great saint. He permitted those doctors to do experiment on them. ये सब documented है दोस्तों. Everything what I am saying you can identify and records. So स्वामी राम पर एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि मैं अपने इन दोनों हाथों का टेम्परेचर बदल सकता हूं एट माई विल। कैन यू इमेजिन? न केवल टेम्परेचर, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के कहा मैं इन दोनों हाथों का ब्लड फ्लो चेंज कर सकता हूं एट माई विल। जब मैं चाहूंगा इस हाथ में खून बढ़ जाएगा, जब मैं चाहूंगा इस हाथ में खून कम हो जाएगा। डॉक्टर्स ने कहा आप करके दिखाइए। उन्होंने आंखें बंद की, गहन साधना में गए, और कुछ ही पल डॉक्टर्स ने देखना चालू किया कि उनका राइट हैंड जो था वो ग्रे पड़ना चालू हो गया, क्योंकि उससे खून सिकुड़ने लगा, काला पड़ने लगा उनका सीधा हाथ, और उनका जो उल्टा हाथ था वो पिंक होने लगा, उसमें खून इकट्ठा होने लगा। एंड डॉक्टर्स वर टेकन अबैक टू सी दिस। Just at his will, he can change the blood flow in the body. He said, now मैं आपको मेरे ब्लड प्रेशर का एक डायग्राम बना के देता हूं, मैं बताऊंगा कब मेरा ब्लड प्रेशर कैसा होगा। Can you imagine, friends? Just mere meditation. He closed his eyes and he fluctuated his blood pressure at his will. न केवल इतना, उनकी हार्ट बीट उन्होंने अपनी विल पे चेंज किया। उनके हार्ट को उन्होंने कहा कि अब मैं 16 सेकंड बाद 16 सेकंड के लिए अपने हार्ट को पंप करना रोक दूंगा। डॉक्टर्स ने सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लगाए एंड डॉक्टर्स की आंखें फटी रह गई ये देख के कि द मोमेंट ही वांटेड, उन्होंने खट से अपने ब्लड को पंप करना बंद किया। हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद किया और 16.2 सेकंड बाद वो फिर से पंप करना चालू कर दिया।
डॉक्टर का नाम था डॉक्टर एल्मर ग्रीन, और उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर पब्लिश किया इस पे। डॉक्टर एल्मर ग्रीन, जिस रिसर्च पेपर ने बताया कि हिंदुस्तान के महान योगी, दे हैव दैट कैपेबिलिटी थ्रू योगा एंड मेडिटेशन टू कंट्रोल ओवर ऑटोमेटिक सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1970s की बात। हमने डॉक्टर का नाम बताया सो दैट यू कैन रिसर्च फर्दर ऑन दैट। डैनियल गोलमैन, जो एक महान डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी किताबें भी लिखते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के फोरफादर कहे जाते हैं, वो दलाई लामा से मिलने गए, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के दलाई लामा से, और उन्होंने काफी बातचीत की दलाई लामा से। दलाई लामा ने कहा कि आपको पता है इस दुनिया में इतनी लड़ाइयां क्यों बढ़ रही हैं? उन्होंने बताया इंसान के अंदर की लड़ाई ही इंसान बाहर आरोपित करता है। When you are not at peace with yourself, you will never be at the peace with the world around. जब आप खुद के साथ शांति में नहीं हैं, आप अपने आसपास के साथ शांति में हो ही नहीं सकते। तो दलाई लामा ने कहा कि यहां हम मॉन्क्स को सिखाते हैं टू बी एट पीस विद सेल्फ। तो डैनियल गोलमैन रिक्वेस्टेड, कैन आई हैव फ्यू ऑफ योर मॉन्क्स whom you feel have got peace with themselves to experiment on them। ये भी सच्ची घटना है, 2001 की घटना हम बता रहे हैं। दलाई लामा ने अपने कुछ प्रशिक्षित मॉन्क्स को डैनियल गोलमैन के साथ भेजा। डैनियल गोलमैन ने उन पर रिसर्च किया, और रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जो मॉन्क था, मॉन्क के सामने, मॉन्क तो बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, पुनर्जन्म में बुद्धिज्म भी विश्वास रखता है, धर्म में बौद्धिज्म विश्वास रखता है। उनको एक नास्तिक के साथ बिठा दिया गया, और नास्तिक उनसे जिरह करने लगा इस बात पे कि कहीं अस्तित्व नहीं है पुनर्जन्म का, धर्म जैसी कोई चीज नहीं होती, बस ये जीवन जितना अच्छा आप बिता लो, बाकी सब बातें फालतू हैं, कोई धर्म जैसी कोई बात नहीं होती। काफी देर तक इन दोनों में चर्चा होती रही, नॉर्मल टोन में बातचीत होती रही। जब बाद में वो व्यक्ति उठ के गया तो उनका एमआरआई और ईईजी जब किया गया मॉन्क का, तो बिल्कुल नॉर्मल थे, वो बिल्कुल नॉर्मल एमआरआई था, और ईईजी भी बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति को मिलाया गया मॉन्क से। इस व्यक्ति को पहले से ही कहा गया था कि तुम्हें बहुत लड़ना है, अब शब्दों का प्रयोग करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये व्यक्ति भी नास्तिक था, पर ये बहुत एग्रेसिव डिस्कशन करने आया था, मिसबिहेव भी कर देता था डिस्कशन के दौरान, और उनकी हर बात को कुतर्क से काटता था। मॉन्क कुछ बोलते थे, चिढ़ता रहता था मॉन्क। काफी देर तक ये डिस्कशन चलता रहा। मॉन्क का ईईजी और एमआरआई हो भी रहा था। जब वो व्यक्ति उठ के गए और जब ईईजी और एमआरआई की रिपोर्ट आई, तो मॉन्क की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे उस केस में था वैसे इस केस में था, और जैसे बिना डिस्कशन के था। देन डॉक्टर रियलाइज्ड, एंड उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है डैनियल गोलमैन ने। द नेम ऑफ द बुक इज डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस। और उस बुक में उन्होंने बताया है कि गलत कहते हैं वो लोग कि आसपास की चीजें मेरे मूड को प्रभावित करती हैं। ये लीजिए, बहुत सारे ऐसे मॉन्क्स हैं, आप उनसे लड़िए, झगड़िए, प्रेम से बात कीजिए, बात ना कीजिए, वो बिल्कुल शांत रहते हैं। एंड ये योग से, ये उपासना से पाया जा सकता है। एंड द नेम ऑफ द बुक इज डिस्ट्रक्टिव इमोशंस। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उसी मेडिटेशन टेक्निक्स की। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे हिंदुस्तान के संतों ने किन मेडिटेशन टेक्निक्स का प्रतिपादन किया और आज वो दुनिया भर में जाती है। इसी का नाम है उपासना योग। उपासना योग, बुद्धिज्म से लेकर भारत के वेदांतिक दर्शन तक उपासना योग। भगवान बुद्ध एक बार अपने डिस्कोर्स के लिए गए, सारे शिष्य सामने बैठे थे। बुद्ध ने एक फूल लेके गए थे, वो बुद्ध उस फूल को अपने चेहरे के पास लाए और उस फूल को देखते रहे। 2 पल बीते, 5 पल बीते, 10 पल बीते, बुद्ध देखते ही रहे। अब सब लोग इंतजार कर रहे थे वो कुछ कहेंगे, वो कुछ बोलेंगे। काफी समय बीत गया, बुद्ध कुछ न बोले। तो बुद्ध के एक भिक्षुक थे, महाकश्यप। जब बुद्ध के हाथ में उन्होंने फूल देखा तो कुछ पल बाद महाकश्यप बुद्ध को देख के मुस्कुराए, और महाकश्यप की आंख से 2 आंसू बहने लगे। बुद्ध भी उनको देख के मुस्कुराए। एक शब्द किसी ने नहीं बोला, बस बुद्ध और महाकश्यप एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। फिर बुद्ध ने महाकश्यप को वो फूल दे दिया, और फिर बुद्ध ने सभी को कहा,
जो कुछ बोल के बताया जा सकता था वो सब मैं बता चुका हूं। जो कुछ पढ़ के जाना जा सकता था वो सब तुम पढ़ चुके हो। अब हम उस रेल्म्स में जा रहे हैं जहां बोल के नहीं बताया जा सकता, जहां पढ़ के नहीं समझा जा सकता, जहां डायरेक्ट एक्सपीरियंस से अनुभव किया जा सकता है। ओनली एक्सपीरियंशियल है अब आगे की जर्नी। यही महाकश्यप जैन धर्म के पहले संत बने, जो आज चाइना में इतना फेमस है। और 26वें जो संत थे इसी ट्रेडिशन के, जिसके पहले संत हुए महाकश्यप, उन्हीं का नाम था बोधि धर्म, जो चाइना गए और फिर चाइना में ये ट्रेडिशन चालू हुई। तो आज भी जैन धर्म में मौन का बड़ा महत्व है, बिल्कुल शांत होकर उपासना करना जैन धर्म का आधारभूत प्रिंसिपल है ये। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी सुनता है, पर जब हम उपासना करते हैं शांत होकर तो हम परमात्मा की सुनते हैं। हम पूरा कम्युनिकेशन ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। इसलिए चाइना में लाओ त्से जैसे संत हुए, जो पूरे जीवन भर ही नहीं बोले, इतने शांत। तो कैसे किया जाती है ये उपासना? कैसे हो जाते हैं कुछ लोग इतने शांत? जीवन की आपाधापी के दौरान स्टिल वो सारा काम करते हुए बिल्कुल शांत रहते हैं। आज चलिए बात शुरू करें। सो इसकी शुरुआत होती है प्रत्याहार से। प्रत्याहार, अगर आपको और जानना है तो आप राजयोग मेडिटेशन पे जो हमारा सेशन है, वेदांता सीरीज सेशन 10 अटेंड कीजिएगा। उसमें प्रत्याहार पे और विश्लेषण है। प्रत्याहार, प्रत्याहार जैसे शब्द ही बताता है, प्रत्याहार जैसे शब्द ही बताता है। प्रत्याहार कहता है, प्रत्याहार कहता है एक और मन को आहरण कर लेना। आहरण से शब्द बना प्रत्याहार। आहरण करना, खींचना, मन की बहिर्गति को रोकना। मन जो बाहर जा रहा है उसको खींच लेना, अंदर की तरफ खींचना। इसका मतलब ये जो पांचों मेरे सेंसेस हैं, आंख, नाक, हाथ, इनसे सारे इनपुट्स को मैं रोक दूं। आंखें बंद कर लूं तो आंख का इनपुट रुक जाएगा। ऐसी जगह बैठूं जहां कोई गंध ना हो तो नाक का इनपुट रुक जाएगा। शांत जगह बैठूं तो कान से भी इनपुट रुक जाएंगे। ऐसी जगह बैठूं ना जब बहुत गर्म हो ना ठंडी हो तो स्किन के इनपुट्स भी रुक जाएंगे। प्रत्याहार कर लेना, पांचों इंद्रियों के इनपुट्स को रोक देना, इंद्रियों से मुक्त कर देना मन को, और फिर मन को भीतर की ओर खींचना। सो प्रत्याहार को हम कहते हैं अटेंशन। अटेंशन, मैनी टू सम, ये हो गया अटेंशन। बहुत सारे विचार दिमाग में चलते रहते हैं, पांचों सेंसेस से इनपुट आते हैं। फ्रॉम मैनी टू सम, बिल्कुल इनपुट खत्म कर देना, बस मन की बातें ही रह जाएं, फिर मन की उछल कूद ही रह जाए, बाकी फ्रेश इनपुट्स मिलना बंद हो जाए। इसको कहेंगे प्रत्याहार, अटेंशन फ्रॉम मैनी टू सम। फिर आगे बढ़ते हैं स्टेज 2, धारणा। धारणा का मतलब अब क्या करना है? जब हमने सेंसेस इनपुट्स बंद कर दिए, अब मन को देह के भीतर ही या बाहर ही किसी स्थान विशेष पर धारित कर देना। धारणा, धारित कर देना, किसी बाहर किसी ऑब्जेक्ट पर या अपने ही शरीर के किसी ऑब्जेक्ट पर, अंदर या बाहर कहीं भी किसी एक ऑब्जेक्ट पर मन को धारित करना। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। फ्रॉम सम टू वन। देखिए अब हम नैरो हो रहे हैं फोकस में। फ्रॉम सम टू वन इज धारणा। आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में जानना है, उपासना योग का सेशन अटेंड कीजिए, वेदांता सीरीज सेशन 8। थर्ड स्टेज आती है, दैट इज कॉल्ड ध्यान। ध्यान का अर्थ मेडिटेशन। मेडिटेशन है ध्यान। कंटिन्यूअस, रिपीटेटिव, अनइंटरप्टेड स्ट्रीम ऑफ फोकस। कंटिन्यूअस, रिपीटेटिव, uninterrupted stream of focus to a single point. It is called ध्यान। लगातार, बार बार, बिना अवरुद्ध हुए एक पॉइंट पे फोकस कर पाना ही ध्यान है।
तो ध्यान और धारणा में अंतर क्या है? धारणा इज फ्रॉम मैनी टू वन एंड ध्यान इज फ्रॉम वन टू फोकस्ड वन, बिल्कुल अगाध फोकस, अनडिस्टर्ब्ड फोकस। फ्रॉम वन टू फोकस्ड वन इज कॉल्ड ध्यान, एंड नेक्स्ट आफ्टर ध्यान इज कॉल्ड समाधि। ध्यान लीड्स टू समाधि। तो ध्यान तक तो हमें प्रयास करने पड़ते हैं, समाधि होती है। आप समाधि नहीं लाते, इट कम्स टू, ये नींद की तरह है। ध्यान हम साधते हैं और समाधि उसका बाय प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट है, उसका कल्मिनेशन है। समाधि इज एब्सॉर्प्शन, पूरी तरह एब्सॉर्ब्ड हो जाना। सम प्लस आ प्लस धी। सम मतलब टुगेदर, आ प्लस आ मतलब कंप्लीटली, धी मतलब होल्डिंग द माइंड। धी शब्द का अर्थ भी माइंड ही होता है। सम आधी, टुगेदर कंप्लीटली होल्डिंग माइंड, 100% एब्जॉर्प्शन, ये हो गई समाधि। आप डूब जाते हैं उसमें, जिसको सूफी कहते हैं फना अल फना हो जाना, खुद को भूल गए। तो 12 सेकंड अगर आप ये कर पाते हैं तो हम कहेंगे आपने धारणा शुरू कर दी है। धारणा मतलब 12 सेकंड ऑफ कंसंट्रेशन, उसको 20 गुना बढ़ा दीजिए। ध्यान मतलब 4 मिनट ऑफ कंसंट्रेशन। मेडिटेशन का मतलब 4 मिनट सिंगल पॉइंटेड फोकस, नो मेंटल एक्टिविटी। इसका अगर आप ये 4 मिनट कर रहे हैं मतलब आपने ध्यान शुरू कर दिया है, ध्यान स्टार्ट हो गया आपके अंदर। समाधि फिर 20 गुना बढ़ा दीजिए, 80 मिनट तक कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन, तब आपकी समाधि लगना शुरू हो गई है। सो दिस इज हाउ द स्टेप्स वी विल फॉलो। इस तरह से ये चीजें चलेंगी। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, जीसस 12 साल की उम्र से लेकर 29 साल की उम्र तक कहां थे, यह आज भी चर्चा और खोज का विषय है। 17 साल जीसस लॉस्ट रहे हैं, जिसको कहते हैं लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस। क्या कर रहे थे इस दौरान? इसी प्रक्रिया से गुजर रहे थे। बुद्ध 29 साल की उम्र में घर छोड़ा और 36 साल तक गहन इसी प्रक्रिया से गुजरे। कैसे गुजरना है उसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं। 7 साल लगातार। महावीर स्वामी 30 साल की उम्र से 42 साल तक की उम्र का उन्होंने इतना पूरा समय इस घनघोर साधना में बिताया। गुरु नानक 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा। आने वाले 24 साल तक 28,000 किलोमीटर, शायद ही उनसे ज्यादा किसी ने पैदल चला होगा धरती पर उस समय तक। 28,000 किलोमीटर ट्रेवल किया और इस दौरान मेडिटेशन करते रहे। मोहम्मद साहब 40 साल की उम्र में वो गारे हिरा, वो जो गुफा है, वहां मेडिटेशन करना शुरू किया और वहां कुरान नाजिल हुई। मोसेस 80 साल की उम्र में जाकर उन्हें इस मेडिटेशन का रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। परमात्मा ने सीधा संवाद किया, जिस पे आज ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का है। सो हर व्यक्ति इससे गुजरा है, हम लोग भी गुजरेंगे। ये प्रक्रिया क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग ऑल द लेबल। सारे लेबल ड्रॉप कर दीजिए। लेबल क्या होते हैं? मैं किसी का भाई हूं, लड़का हूं, लड़की हूं, बेटा हूं, पुत्र हूं, ये सारे लेबल हटा दीजिए। आप केवल आप होंगे इसमें। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग ऑल द लेबल्स। व्हेन यू ड्रॉप ऑल द लेबल्स, जो बचता है वही आप है। जब हम सारे लेबल छोड़ देते हैं तो बचता है वही हम है। तो चलिए शुरू करें, इस खूबसूरत यात्रा में उतरते हैं दोस्तों। 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस यात्रा के, उनको गांठ बांध लीजिए। पहला, जब भी आप उपासना करें, क्योंकि अब हम आपको एक डायरेक्टिव मेडिटेशन में ले जाने वाले हैं, तो कुछ प्रिंसिपल समझ लीजिए। पहला प्रिंसिपल, मन से संघर्ष नहीं। डोंट स्ट्रगल विथ माइंड। बिल्कुल विश्राम पूर्ण रहिए, कहीं खींचिए मत, ताकत मत लगाइए, बस शांत रहिए। दूसरा, साक्षी भाव से सजगता। साक्षी भाव, बस देखिए क्या हो रहा है, बस दृष्टा हो जाइए। जब आप आंख बंद करेंगे बस देखना शुरू कीजिए, बाकी सब स्वतः होगा। तीसरा, फास्ट इज स्लो। जल्दबाजी मत कीजिए, आप और लेट हो जाएंगे। स्लो चलिए, इसमें अपने आप होगा। फास्ट इज स्लो।
चौथा और आखिरी, डोंट सर्च फॉर एनी रिजल्ट्स। परिणाम मत खोजिए, ये एग्जाम देना नहीं है, ये खुद से संवाद है। डोंट बी जजमेंटल। जब हम खुद के पास बैठते हैं, उप आसना, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं जिसको हम पसंद भी करते हैं, तो वी डोंट जज, वी लाइक दैट पर्सन। सो डोंट जज, जस्ट बी नेक्स्ट टू अस। तो दोस्तों, 4 तरह के मेडिटेशन होते हैं, ठीक। पहले मेडिटेशन को कहते हैं रिलैक्सेशन मेडिटेशन, दूसरे को कहते हैं कंसंट्रेशन मेडिटेशन, तीसरे को कहते हैं वैल्यू मेडिटेशन, चौथे को कहते हैं एक्सपांशन मेडिटेशन। रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन, वैल्यू एंड एक्सपांशन, 4 तरह के मेडिटेशन है। चलिए सबसे पहले कुछ बात करते हैं रिलैक्सेशन मेडिटेशन पे। नाम से ही समझ में आता है, टू रिलैक्स आवर बॉडी। ये है ही इसीलिए कि हमारे शरीर को रिलैक्स कर सके, एंड माइंड। इट इज अ सिस्टम टू एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो हमारे शरीर के अंदर पैरासिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो हमें रिलैक्स करता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए है, ठीक। अ सिस्टम वेयर स्ट्रेस हार्मोन्स कंट्रोल में हो जाते हैं। कॉर्टिसोल, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम हो जाते हैं इस सिस्टम से। सो ये है रिलैक्सेशन मेडिटेशन। तो इसकी कुछ टेक्निक्स पे हम अभी बात करेंगे। फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड प्राणायाम। ये रिलैक्सेशन मेडिटेशन है। प्राणायाम बहु प्रचलित है, आप अच्छे से जानते हैं, इसीलिए थोड़ी सी इस पे हम बात करके आगे बढ़ेंगे। प्राणायाम का पर्पस क्या है? हमारे स्वास्थ्य के अतिरिक्त जब भी हम तनाव में होते हैं, तो क्या होता है, तनाव आते ही हमारा ब्लड शुगर ऊपर जाता है, क्योंकि हमें शुगर ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो जैसे ही हम तनाव में होते हैं, गुस्से में आते हैं, तो जनरली जो हमारा प्राण है वो इस राइट नॉस्ट्रिल से फ्लो होने लगता है, जिसको बोलते हैं पिंगला। इससे हम सांस लेने लगते हैं, प्राण इससे फ्लो होने लगता है, और इसी के साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है कि अब जब विपरीत परिस्थिति आ गई है तो आपको लड़ना है, भागना है, कि क्या करना है। अब आपको खुद को शांत करना है। जब भी आप तनाव में हो, तो प्राणायाम में क्या किया जाता है, ये ब्रेथ को बैलेंस करता है। क्या कर सकते हैं हम? कई तरह के प्राणायाम ऐसे भी हैं जिसमें आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना शुरू करते हैं, ईडा नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, इधर से सांस लेते हैं। जब आप यहां से सांस लेके ब्रीद आउट करते हैं, लेफ्ट ब्रीद इन आप करते हैं, जब यहां से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है और आप शांत होने लगते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमें शांत करती है, राइट नॉस्ट्रिल हमें ऊर्जा भरती है। तो इस तरह से वी कैन चेंज द नॉस्ट्रिल्स एंड वी कैन डू दिस प्राणायाम। एंड बहुत सारी टेक्निक्स हैं, यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर देम। सेकेंड मेथड is called mindfulness, one of the most popular in Western world today. दुनिया भर में one of the most popular technique of relaxation meditation. इसको body scanning भी कहते हैं। तो चलिए, let me take you in this beautiful journey of mindfulness. यही योग निद्रा का पड़ाव है, यहीं से योग निद्रा शुरू होती है। तो चलिए, let's enter into योग निद्रा, माइंडफुलनेस, बॉडी स्कैनिंग। तो अब आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आप में से कोई कहीं ड्राइव कर रहा है तो वो रुक जाए, कहीं कोई चल रहा है तो वो भी रुक जाए। हमारा निवेदन है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान या तो आप बिल्कुल शांति से बैठें या फिर आप लेट जाएं, जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, और उसके बाद हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। परफेक्ट। सो हम जिस प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड योग निद्रा। बिल्कुल शांत होकर बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। आपके जो भी आराध्य हैं या जिस भी व्यक्ति वस्तु पर आप विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, तुझे साक्षी मानकर
मैं अपने अंदर की यात्रा पर जाता हूं, मुझे शक्ति प्रदान करें। परफेक्ट। और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज। कीप योर आईज क्लोज्ड एंड रिलैक्स। एक कंफर्टेबल पोस्चर लीजिए और अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। जैसा भी पोस्चर में आप कंफर्टेबल हो, आंखें बंद रहने दीजिए। पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए। महसूस कीजिए आपका शरीर शिथिल हो रहा है। अपने सर को किसी भी दिशा में घुमा के देखिए कि आप पूरे कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स्ड हैं। अपने पैरों की उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। आपके पैरों की उंगलियां शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स्ड हो रही हैं। लेट योर होल बॉडी रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फील दिस वंडरफुल फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। ये खूबसूरत रिलैक्सेशन की फीलिंग आपके अंदर आ रही है। You are beginning to feel very relaxed, बिल्कुल कंफर्टेबल, very safe, very, very safe. Now take a deep breath. एक गहरी सांस लीजिए और जैसे ही आप सांस लेते हैं, इस वंडरफुल हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर लीजिए। हर सांस के साथ इस कायनात की वंडरफुल हीलिंग एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। होल्ड इट फॉर अ व्हाइल। रोकिए कुछ पल के लिए। महसूस कीजिए अपने शरीर में इस एनर्जी को। एंड ब्रीद आउट स्लोली। बिल्कुल धीरे 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 धीरे। एज यू ब्रीद आउट ऑल द टेंशन स्टोर इन यू। हर जाती सांस सारे तनाव, परेशानियां, दर्द, चिंताओं को बाहर ले जा रही है। हर आती सांस वंडरफुल हीलिंग एनर्जी अंदर दे रही है और हर जाती सांस सारे तनाव दूर कर रही है। सारे तनाव शरीर के बाहर जा रहे हैं। As you breathe in, take this wonderful healing energy. Wonderful healing energy. Hold it for a while. Feel every part of your body getting filled with this energy. शरीर का हर अंग इससे भर गया है। Now, as you breathe out, slowly, very slowly, breathe out all the tensions, all the stress, all the strain. हर जाती सांस शरीर की सारी चिंताओं को बाहर ले जा रही है। You're feeling all the more relaxed. एक बार फिर से गहरी सांस लीजिए और इस गहरी सांस के साथ पूरे ब्रह्मांड की हीलिंग एनर्जी अपने अंदर लीजिए। Take a deep breath in, hold it for a while, and release all the tensions. Let it go. Let it
ऑल गो, सब रिलीज हो जाने दीजिए. ब्रीद आउट ऑल द टेंशन स्टोर्ड इन यू. You're feeling all the more relaxed, completely relaxed. Now, allow this warm and wonderful feeling of relaxation to drift down in you. ये पूरे ब्रह्मांड की रिलैक्सिंग एनर्जी आपके शरीर में उतर रही है, उसको अपने अंदर उतरने दीजिए. All the way to your feet, आपके पैर की उंगलियों तक ये पहुंच रही है. हल्के से अपने पैर की उंगलियों को हिला के देखिए और इस एनर्जी को महसूस कीजिए. हल्के से इसको हिला के देखिए. आपके पैर की उंगलियां इस वंडरफुल हीलिंग एनर्जी को महसूस कर रही है. अब इस ऊर्जा को अपने पैर की उंगलियों से ऊपर अपने काफ मसल्स की तरफ लेके जाइए. धीरे धीरे ये वंडरफुल हीलिंग एनर्जी आपके काफ मसल्स को हील कर रही है. आपका पैर रिलैक्स्ड हो रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स्ड. अब ये वंडरफुल हीलिंग एनर्जी आपके घुटनों की तरफ, आपके घुटनों को हील कर रही है. एवरी टिश्यू ऑफ योर नी गेटिंग हील्ड. आपकी नी के, आपके घुटने का हर एक हिस्सा रिलैक्स्ड फील कर रहा है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड. Now allow this comfortable relaxation to flow up to your thighs and relax them all the more. ये रिलैक्सिंग एनर्जी आपकी थाई मसल्स को रिलैक्स कर रही है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड. सजगता के साथ महसूस कीजिए. सजग बने रहिए पूरी प्रक्रिया में. महसूस कीजिए सजगता के साथ. साक्षी बने रहिए कैसे ऊर्जा आपकी थाइस को रिलैक्स कर रही है, कंप्लीटली रिलैक्स. नाउ allow this relaxation energy to move in your abdomen. महसूस कीजिए आपके पेट में उस ऊर्जा का कंपन. साक्षी बनिए इस कंपन के. महसूस कीजिए ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पेट को हील कर रही है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड. हर सांस जो आप ले रहे हैं, इससे आपका रिलैक्सेशन और डीपर डीपर और डीपर उतरता जा रहा है. With every breath you are going deeper into this wonderful state of relaxation. Just let go. Let it all go. Feel more and more relaxed now. Enjoy this feeling of relaxation, this warm and wonderful feeling. Let this wonderful healing energy of the universe flow up to the muscles of your back. Feel your back muscles are completely relaxed. अपने बैक मसल्स के लिए साक्षी हो जाइए. महसूस कीजिए आपके पीठ का हर मसल रिलैक्स हो रहा है, कंप्लीटली रिलैक्स. Feel this wonderful healing energy relaxing your hips. आपके हिप मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड है. Every tissue is relaxed. Feel this wonderful healing energy flowing completely in your back to your hip.
आपकी पीठ से हिप तक सबको रिलैक्स कर दिया. And now allow this relaxation to flow up to your chest. साक्षी बनिए, महसूस कीजिए इस ऊर्जा को अपने चेस्ट में. When you exhale, feel all the muscles in your chest just relax. हर जाती सांस के साथ पूरी थकान आपके चेस्ट की भी बाहर हो रही है. Completely relaxed, relaxed, relaxed. And now let this relaxation flow in your shoulders. आपके shoulders में इस relaxation को flow होने दीजिए. सजग हो जाइए, साक्षी बनिए अपने कंधों के. This wonderful healing energy is relaxing your shoulders. अब तुरंत इस ऊर्जा को अपने दांत पर लाइए, अपने मुंह के अंदर लाइए और नोटिस कीजिए कि आपके दांत आपस में चिपके हुए हैं. और अगर आपके दांत आपस में चिपके हुए हैं तो उनको थोड़ा खोल लीजिए. आपके जॉ को, जबड़े को ड्रॉप कर दीजिए. एंड टेक अ डीप ब्रेथ. और जैसे आप ये गहरी सांस लेंगे, इस ब्रह्मांड की हीलिंग एनर्जी आपके जॉ को कंप्लीटली रिलैक्स कर देगी. कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. Let it all go. Go more and more in deeper state of relaxation. Now, पूरी सजगता के साथ, extreme comfort के साथ, feel the muscles around your eyes relax completely. आपकी आंखों के मसल पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं. You can feel आपकी eyebrows, आपकी eyelashes completely relaxed. ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको पूरा रिलैक्स कर रही है. Completely relaxed. अब उसी सजगता के साथ इस ऊर्जा को अपने फोरहेड में लेके जाइए और आपके मस्तिष्क में ये ऊर्जा फैलती हुई पूरे मस्तिष्क को रिलैक्स कर रही है. Completely relaxed, 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 relaxed. Completely relaxed. And now let the relaxation flow into the crown of your head. अपनी बाहों के ऊपर इसको केंद्रित कीजिए. कंप्लीटली रिलैक्स्ड. हर जाती हुई सांस आपको और रिलैक्स कर रही है. और हर बार जब आप सांस ले रहे हैं, ये वंडरफुल हीलिंग एनर्जी आपके अंदर है, जो आपके बाहों के बीच में, आपकी आईब्रोज के बीच में स्थायी हो रही है. Now, I'm going to count from 3 down to 1. And on each count, let yourself relax more and more. Go deeper and deeper in relaxation. हम 3 से 1 गिनेंगे और हर गिनती के साथ साक्षी भाव से हम गहन गहन ध्यान में उतरेंगे. 3 और गहरे, कंप्लीटली रिलैक्स्ड. 2 और गहरे, रिलैक्स्ड. 1 वेरी डीप नाउ, वेरी वेरी डीप, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड, letting yourself go. In this relaxed state, every noise, every sound that you will hear from outside will help you to go deeper, deeper,
and deeper in relaxation, completely relaxed. हर आवाज आपको और गहन रिलैक्सेशन में ले जा रही है. और अब I will count 5 down to 1, and which every count let the relaxation increase throughout the body. अब हर काउंट के साथ पूरे शरीर में इस रिलैक्सेशन को बढ़ने दीजिए. 5, more relaxed. 4, very comfortable. 3, all the more relaxed. 2, even more relaxed. Entire body is relaxed. 1, now every nerve, every cell, every muscle, every tissue in your body is relaxed, more and more relaxed. Every muscle, every tissue, every nerve fiber, every cell of your body is in ultimate state of relaxation. साक्षी हो जाइए as you completely let go, loosen up. शरीर को लूज कर दीजिए. Relax more and more, feeling very free and relaxed. Your body feels perfectly comfortable. All discomforts are gone, completely gone from your body. All your organs, all your glands are functioning perfectly now. Whole your body is perfectly functioning. Just letting go, letting yourself go more and more. Become aware of your surroundings in a pleasant way. The only sound you will pay attention to, the only sound you will be interested in is the sound of my voice. And the sound of my voice will help you to relax all the more, deeper, deeper, deeper. Excellent. And now, as you have increased your awareness, इसी साक्षी भाव के साथ go to your favorite place of relaxation in nature. अपने नेचर के फेवरेट प्लेस में जाइए. Go to a favorite place of nature. It can be the place where you enjoy the nature. It can be your favorite healing place. Allow yourself to be there. Your favorite place of nature. Your favorite place of nature. And now, with the mind's eye, जरा देखिए चारों तरफ क्या दिखता है. आसपास देखिए, क्या आपको पेड़ दिखते हैं? किस तरह की हवा चल रही है? महसूस कीजिए उस हवा को. क्या पत्तियां हिलती प्रतीत होती हैं? क्या कहीं पास में पानी के कलकल की आवाज आती है? Your favorite place of nature. आसमान की तरफ देखिए. क्या सूरज है? महसूस कीजिए सूरज की रोशनी आपके शरीर के रोम रोम में समा रही है. And giving you wonderful healing energy to heal you completely. Absorb that universal energy in self. गहरी सांस लीजिए इस फेवरेट प्लेस ऑफ नेचर में. Every breath that you take,
With every sensing of this place, feel yourself going deeper, deeper, and a deeper sense of relaxation. अपने पैर के नीचे की ग्राउंड देखिए, जमीन देखिए अपने पैर के नीचे। साक्षी हो जाइए किस तरह की वो जमीन है। धीरे धीरे चलिए वहां। विथ एवरी स्टेप दैट यू टेक, हर स्टेप के साथ और गहरे मेडिटेशन में डूबते जाइए। चारों तरफ के वातावरण को महसूस कीजिए, उस फेवरेट प्लेस ऑफ नेचर को। अपनी त्वचा पे महसूस कीजिए, वो ठंडा है, गर्म है, या किस तरह का है। बी इन टच विद दैट, releasing all the tensions, feeling the warmth and the nurture of that place, comfort of being in that place. As you walk through this place, you become more and more aware and being relaxed. 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 Notice the sound in that place. सुनिए इस प्लेस में क्या आवाजें आ रही हैं आपको। Is it the chirping of birds? क्या चिड़ियाओं की आवाज है, या हवा की आवाज है, या पानी की कलकल करती आवाज है? किस प्रकार की आवाज है? And this sound is adding you into deep sense of calmness. हर आवाज आपको और शांत कर रही है। नाउ पूरी सजगता के साथ अपनी हार्ट बीट को नोटिस कीजिए। अपनी हार्ट बीट को नोटिस कीजिए। सी हाउ योर हार्ट बीट इज फीलिंग रिलैक्स्ड। साक्षी हो जाइए, साक्षी हो जाइए। और अब अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और इस पूरी कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर ले लीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड। Now it is time to come back. In a moment, I am going to count from 1 to 5. At the count of 5, open your eyes and you will be wide awakened, alert and refreshed, feeling wonderful. You will remember everything. Every time you do this exercise, you will feel and find yourself all the more relaxed. 5, coming back. 4, completely relaxed, coming back. 3, full with healing energy, coming back. 2, all the more relaxed. 1, completely relaxed, 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 relaxed. और अब जब भी आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। ओपन योर आईज। अपने हाथ को घिस के अपनी आंख पे लगाइए और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। वेलकम बैक। ये जो हमने अभी प्रक्रिया की दोस्तों, दिस इज कॉल्ड योग निद्रा। जब हम इसको और सजग भाव से करते हैं, क्योंकि हम में से कुछ बंधुओं को संभवतः आंख भी लग गई होगी अभी, पर यही सजगता धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी।
थर्ड मेथड इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन इस आधार पर है कि जो ब्रेन है वो साइकोलॉजिकल थ्रेट, फिजिकल थ्रेट, एक्चुअल थ्रेट या इमेजिनेटिव थ्रेट, किसी भी तरह की थ्रेट आए सामने, कोई भी खतरा हो, वास्तविक हो या इमेजिनरी हो, एक जैसा ही रेस्पॉन्स देता है। ब्रेन नहीं समझ पाता ये साइकोलॉजिकल थ्रेट है और ये एक्चुअल है। तो रेस्पॉन्स होता है फ्लाइट, फ्रीज और फाइट, भाग जाऊं, रुकूं या जम ही जाता है। कई बार अचानक, जैसा हमने कहा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और शरीर की सारी ऊर्जा खींच लेता है ताकि आप उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकें। इससे इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है क्योंकि शरीर की सारी ऊर्जा तो खींच ली गई है उस सिचुएशन को डील करने के लिए। इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, नींद नहीं आती ढंग से, इम्पोटेंसी भी डेवलप हो जाती है अगर हम ज्यादा समय तक तनाव में रहें। तो ऐसी केस में एक और मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। तो चलिए इस मेथड को भी आज हम करके देखते हैं। आप बैठे हैं, लेटे हैं, जैसे करना चाहें आप करें इसको। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, दिस इज द थर्ड टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन। क्या करना होता है इसमें? व्हेन यू इनहेल तो आपको अपने मसल ग्रुप को बिल्कुल टाइट करना होगा। ठीक है, इट हैज फ्यू स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, जब आप इनहेल करेंगे देन आप पूरे मसल ग्रुप को टाइट कर लेंगे। ठीक है, या आप आंख खोल के भी कर सकते हैं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं। गूगल की जो बुक है सर्च इनसाइड योरसेल्फ, उसमें उन्होंने इस पे बड़ा ध्यान दिया है। या आप अपनी नौकरी में कर सकते हैं, ये आप दिन में 10 बार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया अब हम आपको बताने वाले हैं ये 2 मिनट की प्रक्रिया है, इसको आप 2 मिनट में कर सकते हैं। तो चलिए हम छोटा सा इसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। लेटे हैं या बैठे हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो जाए। उसके बाद आप क्या करें, आपका जो पंजा है पैर का उसको बिल्कुल टाइट करिए। बहुत ज्यादा दर्द हो इतना टाइट नहीं करना है, उतना टाइट कीजिए जितना टाइट आप कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे? जब आप इनहेल करेंगे तब आप उसको टाइट करेंगे पंजे को, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप उसको लूज कर देंगे, बिल्कुल टाइट और एकदम से बिल्कुल लूज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। इनहेल, गहरी सांस अंदर लीजिए और पंजे को बिल्कुल टाइट कर लीजिए, कड़क कर दीजिए, और उसको कुछ पल ऐसे ही कड़क रहने दीजिए। अब तेजी से एक्सहेल कीजिए, सांस बाहर निकालिए और उसको बिल्कुल लूज कर दीजिए। इनहेल, टाइट कीजिए, एक्सहेल, लूज कर दीजिए। अब हम हमारे काफ मसल्स के साथ यही करेंगे। इनहेल, काफ मसल्स को बिल्कुल टाइट कर लीजिए। इनहेल, टाइटन योर काफ मसल्स। एक्सहेल, लूज इट। अब थाई मसल पे कीजिए। इनहेल, पूरी थाई मसल कड़क कीजिए, टेंस कीजिए। एक्सहेल, रिलैक्स कीजिए। अब पेट पे आइए, पूरे पेट को इनहेल और बिल्कुल श्रिंक कर लीजिए। सांस अंदर लीजिए और 5-10 सेकंड तक श्रिंक रहने दीजिए। एक्सहेल, रिलैक्स कीजिए। हर बार इनहेल, श्रिंक, एक्सहेल, रिलैक्स, और इसके अंतर को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए वो कंफर्ट जो आपको मिल रहा है। अब चेस्ट के साथ ही कीजिए। इनहेल और उसको बिल्कुल टाइट कीजिए। एक्सहेल, लूज कीजिए, और महसूस कीजिए आपको कितना कंफर्टेबल लग रहा है उसको लूज करके। ठीक, अब धीरे से अपनी आंखें खोल के वापस आ जाइए। आपको यह प्रक्रिया बिल्कुल टिप टू टो करनी है। सर के मसल्स, आंख के मसल्स, गाल, कान, हर मसल के लिए करना है। क्या करना है? बट सिंपल सी बात, 10 सेकंड आप उसको टाइट कीजिए,
10 सेकंड रिलैक्स कीजिए, अगले 10 सेकंड महसूस कीजिए अंतर को। तो 30-30 सेकंड का एक एक मसल ग्रुप ले लीजिए। अगर आप बॉडी को 6 मसल ग्रुप में डिवाइड कर दें, पंजा, काफ, थाई तीसरा, एब्डोमेन चौथा, चेस्ट पांचवा, चेहरा ये छठा, ऐसे आप 6 मसल ग्रुप में, शोल्डर 7, आप जैसा चाहें, हिप्स 8 मसल ग्रुप में आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपको कितना, एक मसल ग्रुप पे आपको 30 सेकंड लग रहे हैं, 4 मिनट में पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। इट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक, और ये आप 4 मिनट में अपनी गाड़ी में बैठे हुए आप कहीं भी ये कर सकते हैं। यू कैन डू इट विथ ओपन आईज इवन, बट डोंट डू इट व्हाइल यू आर ड्राइविंग। तिब्बत के दलाई लामा ट्रेडिशंस में इसको बहुत तेजी से किया जाता है। ये जो रिलैक्सेशन मेडिटेशन की हमने आपको तीनों टेक्निक्स बताई हैं, दे आर वेरी यूजफुल। जुलाई 2018 की वो घटना पूरी दुनिया ने देखी थी। 12 बॉयज जो एक सॉकर टीम के थे, थाईलैंड में एक गुफा में फंस गए थे। इन लड़कों की उम्र थी 11 से 17 साल। 18 दिन तक भूखे प्यासे उस अंधेरी गुफा में वो बैठे रहे, क्योंकि बाढ़ का पानी भर गया था उस गुफा में। कुछ खाने को नहीं था, सांप और कीड़े मकोड़ों का डर। 11 से 17 साल के छोटे छोटे बच्चे उस गुफा में रहे। दुनिया रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, अमेरिका से नेवी सील्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, पर लग रहा था कि जब तक वहां पहुंचेंगे अब पता नहीं कितने बच्चे बचेंगे नहीं भी बचेंगे। पर जो उनका कोच था, जो उनके साथ वहां फंसा था 18 दिन, कैन यू इमेजिन दैट, अंधेरी गुफा में बहुत अंदर जाके, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। 18 दिन पर जो उनका कोच था, ही वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, तो उसने 18 दिन तक लगातार रिलैक्सेशन मेडिटेशन करवाया सारे स्टूडेंट्स को। मेंटल क्लैरिटी इससे होती है, फिजिकल प्रिवेंशन होता है, हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, ब्रीदिंग नॉर्मल रहती है, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहता है, कॉर्टिसोल्स लो रहते हैं, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन प्रॉपर होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान पेन से किसी भी फॉर्म के, एंड कीप माइंड अवे फ्रॉम हंगर एंड फटीग, और पूरा दिमाग हंगर से या फटीग से दूर हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिलैक्सेशन मेडिटेशन। सो दोस्तों, let's have a quick recap of what we discussed today. We understood today that जो भी व्यक्ति आत्म बंधु बनता है वो प्रशांता हो जाता है, जितात्मना हो जाता है, गुस्सा केवल दिखाने के लिए करता है, बिल्कुल शांत रहता है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा हो जाता है, सजा के 3 फैक्टर्स में से केवल बाकी चीजों की सजा नहीं देता, गलती की सजा देता है, कूटस्थ हो जाता है, समबुद्धि हो जाता है, हर तरह के अनुभव के बीच में स्थिर होता है, समबुद्धि हो जाता है, निष्पक्ष हो जाता है, सेंस कंट्रोल कर लेता है, निराशी होता है, ईगरनेस ऑफ पजेस नहीं होती, एंजाइटी नहीं होती उसके अंदर, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। एंड देन वी डिस्कस्ड कि ये करने के लिए जो आधारशिला है वो योग है। प्योर एंड क्लीन माइंड कर्म योग देता है, स्टेबल माइंड उपासना योग देता है। उपासना का तो अर्थ ही है प्लस आसना, स्वयं के पास बैठना, ताकि मन शांत हो सके, स्वयं के पास बैठना। एंड देन ये उपासना फिजिकल, सेंस, स्पीच और माइंड चारों की होती है। फिजिकल उपासना युक्ताहार विहार से पे हम बात कर चुके हैं। सेंस उपासना का मतलब ये है प्रत्याहार करना, जिस पे हमने थोड़ी सी बात की। स्पीच उपासना हम 17वें चैप्टर में बात करेंगे, और माइंड उपासना पे आज चर्चा हुई। इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। हमने देखा प्रत्याहार चारों तरफ से सेंसेस को आहरण कर लेना, अटेंशन है। धारणा कंसंट्रेशन है। प्रत्याहार फ्रॉम मैनी टू सम, धारणा इज फ्रॉम सम टू वन, ध्यान इज मेडिटेशन, वन टू फोकस्ड वन, एंड समाधि इज एब्जॉर्प्शन। जब 80 मिनट आप उस गहन साधना में रहते हैं, सारे लेबल गिरा देना, मन से संघर्ष न करना, विश्राम पूर्ण हो जाना, साक्षी भाव से सजगता से देखना, फास्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई परिणाम खोजने की जरूरत नहीं। 4 तरह के मेडिटेशन। पहला आज हमने देखा रिलैक्सेशन, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा वैल्यू और चौथा एक्सपेंशन। रिलैक्सेशन मेडिटेशन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, कॉर्टिसोल्स या फिर स्ट्रेस हार्मोन्स को खत्म करता है। हमने स्वामी राम को देखा,
हमने दलाई लामा को देखा कि किस तरह से इस विधा में पारंगत लोग अपने शरीर पर पूरा नियंत्रित कर पाते हैं। इसीलिए इसकी पहली प्रक्रिया है प्राणायाम। दूसरी प्रक्रिया में हमने देखा कि किस तरह से माइंडफुलनेस या योग निद्रा हमें रिलैक्स कर देती है। यू फील कंप्लीटली रिलैक्स। एंड लास्ट हमने देखा प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, किस तरह से हम कुछ कुछ समय मसल्स को टाइट करके स्मूथ करते हैं, टाइट करते हैं, स्मूथ करते हैं। इससे हम दिमाग को ये मैसेज भेजते हैं कि आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, और दिमाग शांत होने लगता है। आने वाली क्लास में हम बात करने जाएंगे कंसंट्रेशन मेडिटेशन पे। हम बात करेंगे, ये वही मेडिटेशन है जिस मेडिटेशन को का प्रदर्शन स्वामी राम ने किया था। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है और किस तरह से कंसंट्रेशन को हासिल किया जा सकता है, ये पढ़ाई में बड़ा कीमती है, नौकरी में, जीवन में, रिश्तों में, हर जगह बड़ा कीमती है। इस तरह से कंसंट्रेशन हम अपना बढ़ा सकते हैं, अगली क्लास में हम बात करेंगे। वैल्यू मेडिटेशन पे हम बात करेंगे अगली क्लास में। वैल्यू किस तरह से अपने अंदर स्टैब्लिश की जा सकती है। एंड तीसरा एक्सपेंशन मेडिटेशन पे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।